हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। पढ़ाई चल रही है बढ़िया तुम्हारी? अगर पढ़ाई चल रही हो तो आप कमेंट में हमको लिख के बताएं कि आप कितने घंटे डेली स्टडी कर रहे हैं। अभी हमारे पास 2 मंथ बचे हैं एग्जाम्स के लिए और आपके पास ये दौर बिल्कुल समय खराब करने का नहीं है। जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है आप अपने तन मन धन से पूरा समर्पण कर दें आप इस स्टडी को और बढ़ जाएं एक लक्ष्य की ओर कि हमें हाईएस्ट मार्क्स को अचीव करना है किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। और हमसे जो रिक्वायरमेंट आपकी है, जो आप चाहते हैं कि एग्जाम्स में ये वाले टॉपिक्स हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो टॉपिक्स भी हमको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करें। हम आपको डेफिनेटली उनको सिंपल और शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करेंगे और हर चीज को आपके लिए कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे, जिसको आप एग्जाम में जब आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो हाईएस्ट मार्क से आप उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है सभी के लिए। चलिए तो पढ़ाई करते रहें और आए हमारे अगले टॉपिक पर, जहां हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ क्वाइल पर। अब क्वाइल के हम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप आपने अभी तक कौन कौन से पढ़े हैं? सीरीज पढ़ा है, पैरेलल पढ़ा है, सीरीज पढ़ा है, पैरेलल पढ़ा है, और यही 2 ग्रुप हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ भी हमको वही 2 ग्रुपिंग करनी है। एक में हमको सीरीज कंबाइन करना है और दूसरे में हमको पैरेलल कंबाइन करना है। आप अलग अलग 3 जगह तो आप पढ़ ही चुके हो, अगली जगह हम फिर से कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये करते हैं कि एक इंडक्टर लेते हैं, उसके दूसरे एंड को अगले क्वाइल की फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देते हैं और इसके दूसरे एंड को फिर से अगले वाले की फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से इंडक्टर को हम कनेक्ट करते चले जाते हैं। ये आपकी इंडक्टर L1 है, ये L2 है, तो ये वाली कौन सी हो गई? L3 हो जाती है। तो इस तरह से हम ये इंडक्टर क्या करते गए? कनेक्ट करते गए। ठीक है, यहां से हमने करंट आई सप्लाई कर दी, बैटरी या सेल जिससे भी हम लोग इसे करंट देना चाहते हैं। तो इस तरह से करंट फ्लो हो गई हमारी। अब जब आपकी ये करंट यहाँ आई फ्लो होना शुरू हो जाती है, तो करंट आई के फ्लो होने से यहाँ पर इन इंडक्टर के अंदर क्या बनेगी? फ्लक्स बनेगी। यहाँ बनने वाली फ्लक्स हमारी φ1, यहाँ बनने वाली फ्लक्स हमारी φ2, तो यहाँ बनने वाली कितनी? φ3। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं होती है, ये हम पिछली क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। तो नेट फ्लक्स इस 2 एंड के बीच जो हमारा होगा वो होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये नेट फ्लक्स एसोसिएट हो जाता है इन इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच। ये हमारा पॉइंट P ले लिया, तो ये हमारा पॉइंट Q ले लिया। इन 2 पॉइंट के बीच जो हमारी नेट फ्लक्स होगी वो नेट फ्लक्स φ1 φ2 φ3 मिल जाती है आपको। फ्लक्स अगर इतना मिला है हमें, तो इन सभी के बीच इंडिविजुअल फ्लक्स कितना होगा? सो कॉइल नंबर फर्स्ट का इंडिविजुअल फ्लक्स, कॉइल नंबर फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट इज इक्वल टू L1 इंटू आई, करंट इसमें आई फ्लो हो रही है। सेकंड कॉइल का फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस L2 इंटू इसमें फ्लो होने वाली करंट वही जो यहां पर होगी। तीसरा फ्लक्स थर्ड सेल्फ इंडक्टेंस इसका इंटू इसमें फ्लो होने वाली करंट आई। तीनों वैल्यूज यहां रख देते हैं, तो नेट फ्लक्स बिटवीन P एंड Q वो हो जाएगा L1I प्लस L2I प्लस L3I। आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिलता है L1 प्लस L2 प्लस L3। ये नेट फ्लक्स है। अगर यहाँ फ्लो होने वाले नेट करंट आई हो और सभी का मिलाकर नेट इंडक्टेंस हम L ले लें, तो इस फाई को भी आप कर सकते हो Li, यहां रख देते हैं Li। सो Li इज इक्वल टू आई इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3। आई से आई कैंसिल, मर गया है, मार दे जाए इसको। तो इसको मार दिया हमने और हम हो गए आबाद। तो क्या बचा इसमें? अब निकाल लो इसको। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। अगर ऐसी L1 मतलब सारी L1 L2 L3 ये सारे के सारे अगर आप इक्वल कर लें, सेम
इंडक्टेंस ले लें, सबके सब क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल, और इसको हम ले लें L, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 लगे हैं तो 3L। ऐसे अगर n इंडक्टर्स लगी होती तो L इज इक्वल टू N इंटू L। ये हमें नेट सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन सभी को क्लियर है, मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसको हमने कितनी ही बार पढ़ लिया है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस के लिए, करंट में हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड में भी, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं पढ़ा हमने, हाँ ठीक है, नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट और हमारा रेजिस्टेंस दोनों तो हम पढ़ चुके, तीसरा हमारे पास ये रहा। चलो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया है, तो चलते हैं इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है कि हमने एक इंडक्टर L1, दूसरा इंडक्टर L2, और इसी से तीसरा इंडक्टर भी लगा दिया हमने L3, और तीनों को एक सर्किट से कंप्लीट किया, जहां से करंट फ्लो करवाई I करंट फ्लो होगी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहां जाएगी I1, यहां जाएगी I2, और यहां कितनी करंट जाएगी, वो हमारी जाएगी I3। तो I1, I2 और I3 ये करंट हमारी इन इंडक्टर से अंदर के अंदर फ्लो हो रही है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट बदल जाएगी, फ्लक्स सभी में कांस्टेंट हो जाएगा, ईएमएफ सभी में कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो नेट करंट आपको मिल रही है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये नेट करंट हमको यहां से मिलने वाली है इन दो एंड के बीच, और यही करंट हमें निकालनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल करंट हम निकालने जाएंगे तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ईएमएफ पर, और वो होगा -L इंटू di/dt। ये तो इंडक्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पहले हम एक काम करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। सो di/dt इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन क्या मिलेगा आपको, L। सो di/dt आपको चाहिए, तो di/dt लाने के लिए इसका डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा di/dt, ये हो गया आपका di1/dt, प्लस ये हो जाएगा di2/dt, प्लस di3 क्या आ गया, dt। डन। तो इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं हम, di2/dt। सो ईएमएफ इज इक्वल टू था -dLi/dt। डिफरेंशिएट कर लिया, तो इंडिविजुअल di1/dt, di2/dt और di3/dt हम निकाल रहे हैं यहां से। सो फर्स्ट कॉइल के लिए di1/dt इज इक्वल टू माइनस ईएमएफ डिवाइड बाय L। भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ईएमएफ सेम रहेगा, ईएमएफ में नो चेंज आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये आ गया di1/dt, अगला है di2/dt इज इक्वल टू -E/L2, और तीसरे के लिए हम जा रहे हैं di3 क्या आ गया, dt इज इक्वल टू E/L3 -E/L3। ये आ चुका है, तीनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं बाय फर्स्ट, तो ये अपने को मिल जाएगा di/dt इज इक्वल टू -E/L1, फिर प्लस माइनस करेंगे तो -E/L2, फिर -E/L3, माइनस ई कॉमन चला गया है तो यहां बचेगा 1/L1, 1/L2, 1/L3 इक्वल टू di/dt। और अगर इस सर्किट का नेट इक्विवेलेंस इंडक्टेंस हम L ले लें तो ये di/dt भी कितना हो जाएगा हमारा, E/L, ये माइनस E/L1, 1/L2 और 1/L3, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों ई से ई भी कैंसिल, सो 1/L इज इक्वल टू 1/L1, 1/L2 प्लस 1/L3, ठीक है। ये मिला हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन का सेल्फ इंडक्टेंस, पैरेलल में डिक्रीज हो जाएगा और सीरीज में इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल। 2 इंडक्टर निकाल लेते हैं, अगर 2 इंडक्टर लगी होगी तो 1/L
इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1/L इज इक्वल टू L1 इंटू L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। सो L इज इक्वल टू L1 इंटू L1 इंटू क्यों लिखते हैं, जरूरत ही नहीं लिखने की। ये हो गया आपका L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। और इस तरह से दो इंडक्टर को अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लेते हैं तो उनकी इंडक्टेंस कितनी हो जाती है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो उनके नेट सम से। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ से इसका जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में सबको फ्लक्स को जोड़ लेना है और एल आई वैल्यू सभी में रख देना है, नेट ईएमएफ इंडक्टेंस मिल जाएगा। और बाकी में di/dt कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करना है, देन आपको मिल जाएगा उसका भी सेल्फ इंडक्टेंस। डन, कंप्लीट है सभी के सीरीज और पैरेलल। कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड करिएगा। चलिए आते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर। टू कॉइल्स हैव इंडक्टेंस L1 L2, ये रहे L1 इक्वल टू 3 हेनरी, L2 इक्वल टू 5 हेनरी। फाइंड इक्विवेलेंस इंडक्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में हमको इक्विवेलेंस इंडक्टेंस फाइंड करना। तो क्या रखा है दुनिया में, L1 प्लस L2 कर लो, 3 को जोड़ लो अब 5 से, इज इक्वल टू 8 हेनरी। तो सीरीज का सेल्फ इंडक्टेंस हमें मिल जाता है 8 हेनरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नन्हे बच्चे को बोल दो तो वो भी जाके सॉल्व कर लेगा। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होए तुमसे तो फिर क्या ही कह सकते हैं तुम लोगों को। पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहोगे तो ही जीवन है। अच्छी अच्छी अचीवमेंट और बड़ी बड़ी होप अगर सिने में लेकर चल रहे हो तो उन सभी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी हमको। चलिए तो आते हैं, थोड़ी मेहनत और करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। टू इंडक्टर ऑफ 6 हेनरी 3 हेनरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत सिंपल, दो L1 इक्वल टू 6 हेनरी और L2 इज इक्वल टू 3 हेनरी लगा दिए हमने पैरेलल में। तो L कितना, L इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। यही सीखा हमने भी दो इंडक्टर के लिए, हम क्यों जाएं बेवजह 1/L1 1/L2, इतना तामझाम करने की जरूरत ही क्या है। ये लगाओ ना सीधा सीधा, यही लगाओ। तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 कितना हो जाता है 18/9, 6 3 18/9, 2 से कैंसिल किया, काट दो इसको, कितना आ गया है 2। तो इंडक्टर L इज इक्वल टू 2 हेनरी और ये आ चुका है सेल्फ इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। डन, तो मजा आया आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए आपको अच्छा लगा हो या नए टॉपिक की आपकी डिमांड हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी धमाकेदार होने वाला है जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन पर। और बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन पर बहुत ही धांसू इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम लोग बनाने जा रहे हैं, मीन्स उसके प्रिंसिपल पर हम वर्क करने जाएंगे और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका डिवाइस होने वाला है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां बात करेंगे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।